दिल्ली में एक मां अपने बेटे की मौत पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला पूरा रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कार की टक्कर में 23 साल के साहिल की मौत हो गई। साहिल को एक नाबालिग कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी और ये पूरी घटना 3 फरवरी की है। इस घटना के बाद नाबालिग ड्राइवर को 10वीं की परीक्षा के नाम पर कोर्ट से जमानत मिल गई और वो आजाद हो गया। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जा रही है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो जिस कार को चला रहा था उस पर पहले से ही ओवर स्पीडिंग समेत कई मामलों में 17 चालान पेंडिंग हैं। और मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जावेद के साथ साहिल की माताजी भी हैं। सबसे पहले उनसे ही सवाल करेंगे जावेद कि अब तक वो गुहार लगाती आ रही हैं, लेकिन क्या सुनवाई वाकई में हो पाई है? देखिए, साहिल की मां है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मैम, सबसे पहले घटना पर क्या कहेंगे, किस तरह से घटना हुई और क्या आप बताना चाहेंगे? 3 तारीख की घटना है, आपको सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी पड़ी। हालांकि लड़का जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है, उसको ज़मानत मिल गई है, बोर्ड का एग्ज़ाम भी उसका था, तो इस पूरे घटना पर आप क्या कहने वाले हैं? देखिए, मैं सब कुछ ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरह से इंसिडेंट हुआ। मैं बार बार ये सब रिपीट नहीं कर सकती। बट ये लड़का जहाँ रहता है, इसका नाम अक्षत्रा सिंह है, इसके बाप का नाम नरेंद्र सिंह है। जो बताया जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्टर है और इनको ये जो पैसे की गर्मी है इनकी, ये निकलनी चाहिए। इनके अलावा सबकी निकलनी चाहिए। जिनको ये लगता है कि वो अपनी इस तरह की फन रील्स और अपने एंटरटेनमेंट के लिए रोड पे निकल के अपनी मनमानी कर सकते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और उनके माँ बाप पैसे चढ़ा के उन्हें बचा लेंगे सिस्टम में। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू मी। मैं नहीं सुनना चाहती। मेरे को हर जगह से एक ही बात सुनने को मिल रही है कि बेलेबल ऑफेंस है मैम, बेल तो हो ही जाएगी, एक्सीडेंट केस में बेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? बताओ, आप किसी को मार दो और आपको पता है कि मेरी बेल हो जाएगी। नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। मैं सिस्टम से ये नहीं सुनना चाहती। सुनाते रहो जिसको सुनाना है, मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है। अगर ये सिस्टम खराब है इसका मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर थोपा जाएगा वो। अगर लॉ खराब है उनमें चेंजेस होने चाहिए। अगर चीजें गलत है ठीक होनी चाहिए। इसका बाप कहाँ है अभी तक? इनको क्या लगा कि मैं अपने बच्चे की लास्ट राइट्स करने में बिजी हूँ? मैं चुप बैठ गई? मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसके घर से खींच के निकालो। इसके बाप को कहाँ है वो जिसने अपना राक्षस बेटा छोड़ रखा है? ऐसे राक्षस छोड़ रखे हैं दूसरों के बच्चों को उड़ाने के लिए। मैम, रील बना रहे थे वो, ऐसा आपने बताया, एक रील भी आपने शेयर किया। क्या ये वही रील है जो उस दिन एक्सीडेंट हुई थी? ये वही रील है। उसकी बहन बना रही है अपनी गाड़ी के अंदर से। ये वही रील है। इस लड़की ने खुद सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है ये रील, और इन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये रील पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे। इन्होंने खुद दी है ये, मेरे बेटे को गलत दिखाने के लिए, खुद को सही दिखाने के लिए। आप इस रील में खुद ही देख सकते हैं कि ये बस के बिल्कुल चिपक के चल रहे हैं, जो कि दूसरी लेन से बस आ रही है। आप उसकी ड्राइविंग लेन चेक करिए और जो फुटेज है, जो फुटेज मिली है वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि रॉन्ग साइड, पहले ये कहा जा रहा था, लेकिन जो आपने रील शेयर की है ये इसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके बेटे को गलत साबित करने के लिए रील शेयर की है, क्योंकि उसमें बस के पीछे से वो एकदम इस लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये रील पोस्ट करी है कहीं पे कि हमारी गलती नहीं है। आप खुद देखिए, ये जो बस आ रही है पीली वाली, ये बहुत धीरे चल रही थी। तो मेरे बेटे ने, क्योंकि बस बहुत धीरे चल रही थी और वो पीछे से कोई भी अगर आ रहा है तो अगर दूसरी साइड वाला अपनी लेन में होगा तो ही तो दिखेगा। आप एक बस चल रही है उसके साथ आप चिपका के इस लेन में चल रहे हैं, तो राइट साइड लेफ्ट साइड से इधर से आने वाले को कैसे पता चलेगा? मतलब स्पीड बहुत ज्यादा थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो बस बहुत धीरे चल रही थी। तो मेरा बेटा बस के पीछे था, उसने सिर्फ देखने के लिए कि साइड है कि नहीं, उस थोड़ा सा इधर आया, इतनी देर में इन्होंने उड़ा दिया उसको। उसने सिर्फ साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में ई रिक्शा था बस के पीछे, तो लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी, तो मेरा बच्चा लेफ्ट साइड से भी नहीं निकल सकता था। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 घंटे बाद आप वहाँ पर पहुँचे थे, तब तक वहीं पर ही साहिल हाँ, मैं 1:30 बजे पहुंची हूँ, 1:30 1:35 पे पहुंची हूँ मैं। मेरा बच्चा रोड में पड़ा था। कोई मदद नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं? एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, पुलिस वाले खड़े हुए थे, पब्लिक खड़ी थी, पर बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके गया कोई भी। कितनी देर तक? कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया, 1:30 बजे तक कोई नहीं लेके गया। जब तक मैं पहुंची किस टाइम की है? 11:38 के आसपास एक्सीडेंट हुआ है और 1:30 बजे तक मेरा बच्चा वही पड़ा था, वो रोड पे ही पड़ा था। इतनी गंदी हालत में पड़ा था, रोड पे बहुत गंदी हालत में पड़ा था।
साहिल, ये बताया आपने, साहिल बाहर जाने वाले थे, विदेश जाने वाले थे, इस तरह की क्या था, वो कहाँ मेरा जाने बेटा वाले थे, बहुत कब मेहनत जाने कर वाले रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी अपने दम पे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। वो अपने लेवल पे दम कर रहा, कोशिश कर रहा कहाँ था। जाने वाले थे, कब जाने वाले थे साहिल? उसका ऑफर लेटर आ गया, उसने अप्लाई किया था यूके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, उसका ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया उसका। देखिए, एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, साहिल के कमरे में मेरे ख्याल में हम यहाँ पर हैं, और देखिए किस तरह के कोट्स उन्होंने अपनी दीवारों पर लिखे हुए हैं। ऑब्सेशन इज गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम। एक बार छत की तस्वीर युगल दिखाएंगे। देखिए, छत पर भी उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है, 2025 विल बी माई $10 लाख ईयर, और जब यहाँ पर वो सोकर उठते होंगे तब उनके सामने ये रहे, इसलिए उन्होंने छत पर लिखा हुआ है। यहाँ पर तस्वीर, यहाँ आप देखिए साहिल के कमरे में यहाँ पर तस्वीर यहाँ लगी हुई है। मैम, ये जिस तरह से आप एक तो ये सवाल उठा रहे हैं कि रील बनाने के लिए वो निकले और फन रील वो बना रहे थे, और सिस्टम पर भी आप सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर 2 घंटे तक वहाँ साहिल की डेड बॉडी पड़ी रही, उनको उठाया नहीं। तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे, क्या कोई कार्रवाई और पुलिस की तरफ से, क्या संतुष्ट है पुलिस की तरफ से जो एक्शन हुआ है इसमें? इसमें कैसे संतुष्टि हो सकती है मेरी, बताइए आप। दिस इज अ नेग्लिजेंस। मैंने डीसीपी साहब को भी बताया, ये बात मैंने उनको भी बताई है। दिस इज अ नेग्लिजेंस। जिंदा है या मरा है, हु आर यू टू डिक्लेयर? हु आर यू? इफ यू आर ऑथराइज्ड टू डिक्लेयर, देन व्हाई यू टेक देम टू द हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल? आप कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले? आपकी ड्यूटी ये है कि आप उस बच्चे को, कोई भी हो, आप उसको लेके जाए तुरंत। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है आपको, आप लेके क्यों नहीं गए मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा 2 घंटे तक वहां पे, वो इतना फालतू है, किसी का बच्चा इतना फालतू है, आपको शर्म नहीं आई? वो इतना यंग बच्चा देख के आपका दिल नहीं दहला कि इतना छोटा बच्चा, इसको हमें प्रायोरिटी पे लेके जाना चाहिए? देखिए, माँ के आंसू नहीं सूख रहे हैं इसमें, और आप क्या मांग करना चाहती हैं इस ये देखिए, मेरा बच्चा वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड। ये उसका ड्रीम हो, मम्मी मैं आपको इस घर में रखूंगा, मम्मी आपने मेरे लिए इतनी स्ट्रगल करी है ना, I'll make you feel proud। ये उसका ड्रीम हो, ये उसकी ड्रीम गाड़ी है, ये सब अपने कमरे में उसने खुद करा है। ये सपने थे मेरे बच्चे का। के। एक जो नाबालिग है उसके पहले भी चालान हुए थे इस गाड़ी की, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अगर इस पर पहले से एक्शन लिया जाता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं। बिल्कुल, ऐसी खतरनाक गाड़ियां जो चल रही है और उनके रोज ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग के चलान आ रहे हैं, पुलिस ने अभी तक उस गाड़ी को बंद क्यों नहीं करा? इतने मल्टीपल चलान है, यूपी स्टेट के अंदर भी इसके सारे ओवर स्पीडिंग के चलान है। यूपी स्टेट के अंदर भी आप चेक कीजिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, यूपी स्टेट के अंदर इसके कितने चलान है सारे ओवर स्पीडिंग के। दिल्ली के 13 चलान मैंने रिकॉर्ड निकाला है। ठीक है, ये किसी भी स्टेट में जा रहा है, वहां पे यही सब कर रहा है। जी जावेद, साहिल की माता जी हैं, तमाम तरह के सवाल ये पूछ रही हैं, सिस्टम से पूछ रही हैं, और ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर इसमें पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक सख्त क्यों नहीं लिया, ताकि इन्हें एहसास हो सके कि इन्हें इंसाफ मिला है। निश्चित तौर पे जावेद, और जवाब मिलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, ये तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।